रेवाड़ी में 1.5 माह बीत जाने पर भी दाखिला नहीं होने पर बेटियों का टूटा सब्र का बांध। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी कर मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री का पुतला फूंक कर रोष जताया। रेवाड़ी में पिछले 40 से अधिक समय से घर पर बैठी शिक्षा नियम 134A की वंचित बेटियों के दाखिले नहीं होने, सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों के लिए टीसी की अनिवार्यता को खत्म करने, नियम 134A के इस साल के आवेदन फॉर्म जल्द निकालने व 134A के तहत पहले से पढ़ रहे बच्चों से फीस व आय प्रमाण पत्र आदि मांगकर पेरेंट्स को परेशान करने पर रोक लगाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर छात्राओं ने अभिभावकों के साथ मिलकर शिक्षा विभाग कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता संजय शर्मा की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला फूंक कर रोष जताया। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मांगे पूरी नहीं होने की सूरत में एमपी, एमएलए के घर के बाहर पुतला जलाने और बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। शिक्षा नियम 134A की अभी तक दाखिले से वंचित बेटियों ने मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका और उनकी उदासीन कार्यशैली के लिए इस्तीफा भी मांगा। विरोध प्रदर्शन करते हुए अभिभावकों ने मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, शिक्षा का अधिकार लेकर रहेंगे के जोरदार नारे भी लगाए और सरकार से जल्द उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की और मांगे जल्द पूरी नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन को और तेज करने की चेतावनी भी दी। इस विरोध प्रदर्शन को समर्थन करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के दक्षिण हरियाणा के प्रवक्ता एडवोकेट मुकेश शर्मा, जिला कोषाध्यक्ष शंकर ग्रोवर, धर्मपाल यादव कोसली, रामअवतार सिकरीवाल, गोपाल शर्मा ने बेटियों को उनका हक दिलाने में भरपूर सहयोग देने का आश्वासन दिया और कहा कि शिक्षा माफियाओं के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। इस मौके पर सुनीता, संतोष, सुनील सैनी, माया सैनी, सोनिया वर्मा, शांति सैनी, मूर्ति सैनी, छात्रा नंदनी सैनी, गीतांजलि व निशिका समेत अनेक लोग मौजूद रहे। क्या कुछ मांग करते हैं आप? यही कि हमारी एडमिशन ले लिया जाए उलचैट पब्लिक स्कूल में। जल्द से जल्द हमारी पढ़ाई चालू है। आ जाओ, कोई ना बता। ये हम पिछले 1.5-2 महीने से नियम 134 के जो वंचित बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, उनका दाखिला सरकार ने अभी तक नहीं करवाया है। अधिकतर बच्चों का तो हो गया, लेकिन कुछ स्कूलों में आनाकानी चल रही है। इसके लिए हम लिखित शिकायत दे चुके, ज्ञापन दे चुके, धरना दे चुके, सत्याग्रह चला चुके, मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन मना केक काट कर उनका जन्मदिन भी मना चुके हैं, लेकिन सरकार कहीं सुनवाई नहीं कर रही है। इसके विरोध में आज पेरेंट्स और उनकी बेटियाँ, छोटी छोटी बेटियाँ परेशान होकर के आज मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का डीओ कार्यालय के बाहर उनका पुतला फूंका है, पुतला दहन किया है और चेतावनी दी है कि जल्दी से जल्द उनकी बेटियों का दाखिला करवाया जाए, नहीं तो सरकार के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन को और तेज किया जाएगा। उसमें यही मांग है कि भाई सरकार ने जो नियम कायदे खुद ने बनाए, नियम 134 के, उनके जो बच्चे वंचित बच्चे उनको जल्द से जल्द दाखिला करवाया जाए। और पिछले साल 134 के फॉर्म मार्च में निकल जाने चाहिए थे, अभी तक अप्रैल मई लग गया, अभी तक कोई नया आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं की है। उनके 1-1.5 महीने के बच्चों की पहले पढ़ाई लेट हो चुकी है, तो इतनी लेट फॉर्म निकालने से क्या फ़ायदा। तो उनको जल्दी जल्दी 134 के फॉर्म निकालने चाहिए। और इसके अलावा सरकार को जो वंचित बच्चे उनको जल्द से जल्द दाखिला दे। और कुछ स्कूल 134 के तहत जो पहले से पढ़ रहे हैं उनसे फीस मांग रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, तो सरकार को उनको जल्द से जल्दी तुरंत आदेश जारी कर देने चाहिए कि 134 के तहत जो पहले से पढ़ रहे बच्चे हैं उनको किसी प्रकार की कोई फीस फंड ना लिया जाए, ना उनको परेशान ना किया जाए। डीओ की तरफ से, ऑफिस की तरफ से कोई आश्वासन नहीं आया। डीओ ऑफिस वाले चाहे भी तो भी नहीं कर सकते, क्यों नहीं। सरकार का अंकुश है इनका, क्योंकि सरकार के इनके नेताओं के पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों के प्राइवेट स्कूल है और ये मिल लूट करके पब्लिक को लूट रहे हैं। इसलिए सरकार के दबाव में ये प्रशासन, स्थानीय प्रशासन रणनीति यही रहेगी कि बेटियों को, पेरेंट्स को इकट्ठा करेंगे और उसके अलावा एकजुट करके और सरकार के खिलाफ आंदोलन को तेज किया जाएगा। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, सरकार आज उसको भूल गई। सरकारी स्कूलों से इन्होंने मिली भगत कर ली, उसमें गरीब पिछड़े बच्चे रह रहे हैं। हम इनको मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी का पहले दिन से ये उद्देश्य रहा है कि शिक्षा जीवन का एक महत्वपूर्ण वो है, तो शिक्षा जरूर, हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। हम इस वादे को पूरा करना चाहते हैं। जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर आएगी, उस दिन इन स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। प्राइवेट स्कूल की बजाय बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे और एक मॉडल प्रस्तुत होगा और वो बात प्रस्तुत होगी कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो ये सरकार नहीं कर पाई। हमारी सरकार आएगी, उस दिन वो ज़रूर इसको पूरा करेगी। बेटी को बचाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे।
और अब भी हमारी मांग, हम किसी विशेष किसी भी संगठन के, सरकार के किसी के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई ये है कि जो भी ये वंचित बच्चे हैं इनका दाखिला हो। जो फीस नहीं दे सकते उनको मुफ्त पढ़ाए सरकार। 134 ए का ध्यान करे सरकार। फार्म निकाल दिए, जिन्होंने उसको क्लियर कर लिया उनको एडमिशन नहीं मिल रहा। दोबारा 134 ए के फार्म जो निकल जाने चाहिए थे वो निकल नहीं रहे। हम इस आंदोलन को मुद्दे तक, मुकाम तक पहुंचाएंगे। जब तक सरकार नहीं झुकेगी हम लड़ते रहेंगे, इन बेटियों का एडमिशन करवा के रहेंगे। सर, पुतला इसलिए फूंका गया कि सरकार को नैतिकता के बतौर सत्याग्रह के माध्यम से अवगत कराया गया पूरे हरियाणा के बच्चों की समस्या को कि 134 ए के तहत जो एडमिशन्स होने हैं वो एडमिशन तुरंत प्रभाव से किए जाएं। लेकिन सरकार पूरी तरह से आवारा और नकारा हो गई है। ऐसी परिस्थिति के अंदर बच्चियों से लेकर उनके पेरेंट्स और पूरी आम आदमी पार्टी आज जो है विरोध प्रदर्शन के ऊपर उतारू हुई और आगे अब इस विरोध प्रदर्शन को जोर दिया जाएगा, बल दिया जाएगा। MLA MPओं के घर के आगे अब पुतले फूके जाएंगे, उनको ये एहसास कराने के लिए कि तुम सब मिल करके जनता को लूट रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों की जो लूट है इसके अंदर पक्ष और विपक्ष, चाहे वो BJP सरकार हो चाहे कांग्रेस, सबके MLA MPओं के स्कूल हैं और कोई भी इसके ऊपर नहीं बोल रहा है। इसी वजह से लूट ज़्यादा बढ़ रही है। तो सरकार जो है कारपोरेट जगत और प्राइवेट स्कूल की आवारा पूंजी पर पल रही है और लूट का बड़ा हिस्सा खा रही है, जिस वजह से कार्रवाई नहीं कर रही। और आगे हम इस आंदोलन को अब MLA MPओं के घर के आगे पुतले फूंक करके विरोध जताएं।